नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। कोरोना को लेकर चीन से जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, चीन में वो लोग लगातार लोगों की चिंताओं को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर केंद्र सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि देश में आने वाले 40 दिन जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ट्रेंड देखा गया है पिछले समय में वो यही देखा गया है कि इतने ही समय में जब हम बाकी देशों में देखते हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे होते हैं, तो इतना ही समय लगता है देश में कोरोना के मामलों में अगर बढ़ोतरी होनी होती है तो इसी समय में लगभग 40 दिन, 1 महीने में भी स्थितियां साफ हो जाती हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर कोरोना की लहर आती है तो इसमें मौतों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो इतना ज्यादा हो चुका है। डबल डोज लगभग हर लोगों को लग चुकी है। और अगर हम बात करें बूस्टर डोज में हालांकि ये कहा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में पिछले कुछ समय में जो आंकड़े सामने आए तो उसमें कहा जा रहा था कि बहुत कम संख्या में लोग ऐसे हैं, लगभग 27% लोगों ने ही बूस्टर डोज दिल्ली में लगवाई है। लेकिन उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो लोगों में डेवलप हो चुकी है, तो इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक एक्सपर्ट्स जो हैं वो यही कह रहे हैं। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आ सकती है, लेकिन अस्पतालों में मरीजों की भीड़ जो है वो उतनी नजर नहीं आएगी। दरअसल ज्यादातर क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुका है, क्योंकि जिस स्तर पर भारत में वैक्सीनेशन हुआ उस स्तर पर शायद हमने नहीं देखा कि और भी तमाम देशों में इस तरह से वैक्सीनेशन हुआ हो। और लेकिन फिर भी अगर 40 दिन जो है वो काफी ज्यादा उन पर नजर रखने की जरूरत है। उसके लिए वजह क्या है? क्योंकि जो बाहर फॉरेन कंट्री से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उन पर अभी रोक नहीं लगी है। एक और बड़ी वजह ये हो सकती है क्योंकि हमने देखा जब भी कोरोना के मामलों में अगर हम बात करें केसेस में बढ़ोतरी होती है तो फेस्टिव सीजन, नए साल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ ही दिन में 1 जनवरी है। नए साल के लिए लोग जश्न के माहौल में होंगे, जश्न होगा और पार्टीज जाएंगे, और बहुत ज़्यादा हम देखेंगे अगर क्राउडेड एरिया में लोग जाएंगे तो उससे भी एक खतरा हो सकता है, क्योंकि जो BF.7 को लेकर कहा जा रहा है, जो कोरोना का नया ये वेरिएंट है वो बहुत ही तेजी के साथ फैल रहा है। तो हो सकता है एक ये भी बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन पुराना पैटर्न जो है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, कोरोना प्रसार में 30 से 35 दिनों में वायरस की नई लहर भारत में प्रवेश कर जाती है, पिछले समय में हमने देखा। और अगर हम बात BF.7 की करें तो जनवरी में कहीं ना कहीं अगर बढ़ेंगे इसके मामले तो जनवरी में मामले बढ़ सकते हैं, यानी कि आने वाले फरवरी स्टार्टिंग और जनवरी ओवरऑल 40 डेज तभी हो जाएंगे। फेस्टिव सीजन है वो सिरदर्द बना रह सकता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और अगर हम BF.7 की संक्रामक क्षमता की बात करें तो उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि BF.7 कोरोना रोधी वैक्सीन और कोरोना संक्रमण की मिली इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है, इसी के साथ BF.7 की संक्रामक क्षमता भी पिछले कोरोना वेरिएंट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है, यानी कि ज्यादा तेजी के साथ BF.7 जो है वो फैलता है। हालांकि इसको लेकर अभी लगातार तमाम चीज़ें और हैं जिनको लेकर जांच की जा रही है। और इसके साथ ही अगर हम BF.7 वेरिएंट से संक्रमित शख्स कम से कम 10 से 18 लोगों में इस वायरस को फैला सकता है, ये WHO की तरफ से कहा गया है। ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट का सबसे ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है, सबसे ज्यादा संक्रामक है ये जो वेरिएंट है BF.7, क्योंकि एक शख्स अगर BF.7 से संक्रमित है तो आप सोचिए 10 से 18 लोगों को वो पॉजिटिव कर सकता है। ये थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ये कहा जा सकता है कि प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। हम मास्क लगाकर जाएं, क्योंकि ये पहले ही सरकार की तरफ से कहा गया है। लॉकडाउन जैसी स्थितियां तो होने वाली है नहीं, क्योंकि लगभग चीज़ें कंट्रोल में हैं। तो अगर आप क्राउडेड एरिया में जा भी रहे हैं, आप न्यू ईयर पे कहीं जा भी रहे हैं, तो थोड़ा ख्याल रखें, आप इम्यूनिटी बूस्ट रखें अपनी, और खाने पीने का ख्याल रखें, क्योंकि एक तरफ ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कोरोना का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और क्योंकि फ्लाइट्स को लेकर ये बार बार कहा जा रहा था कि फ्लाइट्स पर रोक लगा देनी चाहिए, लेकिन अभी फ्लाइट्स पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगी है जो फॉरेन से फ्लाइट्स आ रही हैं। या ये कहा जा रहा था कि जिन देशों में ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, ज़्यादा जहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ से आने वाली फ्लाइट्स को रोका जाए। इसको लेकर अभी हालांकि विचार किया जा रहा है, इस पर कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।